सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक बकरी चराने वाला अपनी बकरियों और उनके बच्चों को लेकर एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। रास्ता पहाड़ी और जंगल का था। बादल तो दोपहर से ही घिरने लगे थे। शाम होने से पहले ही बड़ी तेजी से बारिश बरसने लगी। वैसे ही पहाड़ी रास्ता था और तेज बारिश होने के कारण वो बकरी चराने वाला जो था बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि बारिश के साथ साथ तूफान भी चलने लगी। और अब ये सब देखकर वो बड़ा परेशान हुआ। अब वो घबराकर सोचने लगा कि आज की रात कैसे कटेगी। लेकिन तभी उसने सामने एक पहाड़ी में गुफा देखी। वो अब अपनी बकरियों को लेकर जल्दी जल्दी उस गुफा की ओर चला गया। जैसे ही वो गुफा के बाहर पहुंचा तो अंदर देखता है कि गुफा में पहले से ही जंगली भेड़ और उनके बच्चे बैठे हुए थे। और उन मोटी ताजी भेड़ों को देखकर वो अपनी पतली दुबली बकरियों को भूल गया और लोभ में आकर वो सोचने लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं रात भर इन भेड़ों को घास खिलाऊंगा और अपना बना लूंगा। सुबह बारिश रुकेगी और मैं इन्हें अपने साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। हमारे गांव में ऐसी भेड़ किसी के पास नहीं है और मैं गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। दिन भर उसने जो घास अपनी बकरियों के लिए निकाली थी, वो सारी घास उसने गुफा में जाकर उन भेड़ों को खिला दी और अपनी बकरियों को बाहर ही तूफान में छोड़ दिया। और उसकी घास को देखकर गुफा की सभी भेड़ें उसके आसपास इकट्ठी हो गई और उसने खुशी खुशी उन सबको वो घास खिलाई। वो सब भेड़ भी खुशी खुशी उस घास को खा रही थी। जब सुबह हुई तो अब बारिश नहीं हो रही थी। तूफान भी रुक चुका था, धूप निकल रही थी। और अब बकरी चराने वाला गुफा से बाहर निकला तो देखा कि रात भर की बारिश के कारण उसकी बहुत सी बकरियां वहीं पर मर चुकी थी और थोड़ी बकरियां इधर उधर भाग गई थी। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, बकरियां गई तो कोई बात नहीं, उन बकरियों से भी अच्छी भेड़ मुझे मिल गई है। तभी उसने देखा कि भेड़ उसके पीछे पीछे नहीं आ रही थी, बल्कि वो दूसरी ओर जाने लगी। और अब वो उन भेड़ों को रोकने का बड़ा प्रयास करता है, लेकिन भेड़ उसके साथ नहीं गई। और अब उसको बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में आकर वो ऐसे चिल्लाने लगा जैसे किसी मनुष्य के साथ लड़ाई कर रहा हो और कहने लगा कि मैंने रात भर तुम्हें अपनी बकरियों की घास खिलाई। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पालतू बकरियों को गुफा के बाहर ही छोड़ दिया और तुमने मेरे साथ बेईमानी की है। अब तुम मेरे साथ ना आकर मुझसे मुंह मोड़कर जा रही हो। और तभी एक भेड़ ने, जो शायद उन भेड़ों की सरदार थी, वो ऐसे देखने लगी जैसे उससे कह रही हो कि हम इतनी बेवकूफ नहीं हैं कि तुम जैसे मूर्ख व्यक्ति के पीछे चली जाएं। जब तुमने संकट के समय अपनी पालतू बकरियों को हमारे कारण छोड़ दिया, जब तू अपनी पालतू बकरियों का साथी न हो सका और हमें पाने के लिए तुमने उन्हें मौत के मुंह में छोड़ दिया और खुद गुफा में चले आए। तुम्हारे जैसे मूर्ख व्यक्ति का क्या भरोसा। जब तुमने अपनी पालतू बकरियों को छोड़ दिया तो हमारे साथ क्या करोगे इसका कोई पता नहीं है। और उसके बाद वो सारी भेड़ें वहां से चली गई और अब उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि उसने बड़ा आदमी बनने के लोभ में अपना सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, उसकी सारी बकरियां उसके हाथ से निकल चुकी थी। बात ठीक है कि जो स्वार्थ लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ देता है, उन्हें धोखा देता है, उसका कोई अपना नहीं बनता और वो जीवन में सदा ठोकरें ही खाता रहता है। इसीलिए कभी भी मूर्खतावश कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मूर्खता में आकर मनुष्य वो भी खो देता है जो उसके हाथ में होता है।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।